ये रही हमारी ऑल टाइम फेवरेट 220F द लेजेंड। तो फिलहाल कुछ इसका ऐसा भूत बना हुआ है। अब कितने लोग पूछते हैं ये कौन सी गाड़ी के कैलिबर हैं, तो ये FZ8N8 के हैं, 4 पिस्टन कैलिबर। ये हायाबुसा की ओरिजिनल डिस्क प्लेट है, ठीक है। ये फॉक्स स्लाइडर हैं और ये मैंने खुद ने बनाए हैं, ठीक है। लाइट लगाने के लिए ये लाइट क्लैंप है, यहाँ लाइट लग जाती है। एक लाइट क्लैंप यहाँ पर है, यहाँ लाइट लग जाती है। और ये कुछ जोड़ तोड़ है, तुम देख सकते हो। ये पूरी गाड़ी नीचे से बजी पड़ी है। इसकी ये हेडलाइट फूटी पड़ी है, ये चेंज करानी है। ये मैंने बना के लगाए हैं खुद ने, ठीक है। और ये बढ़िया काम कर रहा है, अंदर वाले से ये ज़्यादा बेहतर है। ये अपना नेविगेशन है, वायरलेस चार्जर है इसके साथ में, टच स्क्रीन के साथ में। ये अपना पाइप है, एल्युमिनियम के हैं सारे। ये अपनी HJZ की लाइट के स्विच हैं, ऑन ऑफ वाइट और येलो। इस साइड में फ्लैशर है। ये चार्जर के लिए है, ये लाइट के लिए है, छोटी लाइट के लिए। ये अपना आज़ाद है चेंज करने के लिए। ये येलो एंड वाइट, इधर येलो इधर वाइट है और बीच में ऑफ है। और ये भी लाइट है, ये वाइट लाइट है सिर्फ, जो यहाँ लगती है हमारी, ठीक है। और इस गाड़ी में कुछ और दिखाऊं, ये मैंने खुद ने बना के लगाए, क्योंकि इस बाइक का कुछ भी अब सामान आता नहीं है। और जो आता है वो लुविया का आता है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। इतना कॉस्ट करता है कि एक नई बाइक फाइनेंस हो जाएगी उसमें। ये टॉप रैक है, ये मैंने खुद ने बनाया है टॉप बॉक्स के लिए। ये पत्ती मैंने बनाई है, ये बाहर से ख़रीदे हैं। इसकी फिटिंग चेंज करी है, सारा कुछ। ये अपने आनंदपुर में बनते हैं, क्रैश गार्ड। ये RCB के हाइड्रोलिक ब्रेम्बो के क्लच हैं। ये क्लच हाइड्रोलिक क्लच। ये हाइड्रोलिक ब्रेक है ब्रेम्बो के, RCB के साथ में। ये हमारा चार्जर है, चार्जर है। ये मोबाइल स्टैंड है, ये ऐसी है कि कोई भी अगर लगा सकता अपना फ़ोन लगा लो। नहीं तो मैं तो अपने लिए यहाँ लगाता हूँ डंपर के साथ में, बहुत बेहतरीन है वो, मैंने जापान से इंपोर्ट कराया था। यहाँ पर भी लग जाता है वायरलेस के साथ में, वायरलेस चार्जर है। और ये मैंने इसका कनेक्शन कुछ ऐसे कर रखे हैं, यहाँ लगा देते हैं। ये शीशे हैं, ये वाइज़र है। और इस बार मैंने इसमें भोले बाबा अंदर से चिपकाए हैं, ये यहाँ से दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं भोले बाबा। और जब रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, जब लाइट पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है। ये अपनी ID है। आज गए थे गाड़ी को रैप कराने, हुई नहीं, तो कुछ ऐसा लुक है। और इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, अब वो क्या है भगवान जाने। गाड़ी का एवरेज अल्टीमेट है भाई, बहुत बढ़िया एवरेज है। मगर ये गाड़ी ना अब 120 से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब 120 के अंदर ही रह जाती है। 120 के बाद ये 18, 17, 15, 14 ऐसे चलती है, मगर उससे ऊपर नहीं जा रही है। और ये मेरे जिम में किसी ने ये तोड़ दिया, देखो ये तोड़ दिया। पता नहीं नुकसान करके क्या मज़ा आता है लोगों को। अच्छा कहा जाता है, जब सोचता हूँ कि सब ठीक हो गया, उसी दिन कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। ये ख़राब कर दिया किसी ने। अब उसी दिन मैंने इसकी टेल लाइट चिपकाई थी, यहाँ से ये चेंज कराना है मैंने। और ये जो नंबर प्लेट लाइट है, इसका बल्ब चेंज किया था उस दिन मैंने। ये टॉप रैक मैंने ग्लॉसी ब्लैक में कराया, ये मैंने खुद पेंट किया था, स्प्रे पेंट किया था। ये ग्रीन पड़ा था, ग्रीन मार दिया। और ये भी जो है बाहर से पेंट हो गया है, मगर घटिया क्वालिटी का पेंट है। अब इसमें जंग आ रहा है, तो सोच रहा हूँ उसके अंदर बोल्ट कस के छोड़ दूँ, जिससे पानी ना जाए अंदर, क्योंकि इसमें पानी निकलने की जगह नहीं है शायद, तो ये ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक पाइप भी लगाना है इतना लंबा, जिससे ये अंदर को ऐसे दबे रहे और इसकी ताकत बनी रहे, नीचे को झोल ना मारे। तो कुछ ऐसा ओवरऑल मेरा लुक है। और ये एक्चुअल में मैंने सारी खुद ही ने तैयार करी है, किसी का ही नहीं है। ये जो आफ्टर मार्केट लिए थे मैंने, जो इसके थे ब्रेम्बो के, रख दिए मैंने खोल के। ये आफ्टर मार्केट खरीदे थे शीशे लगाने वाले। और इसके अंदर मैंने यहाँ वेल्डिंग कराई, जैसे कि आप देख सकते हैं वेल्डिंग हो रखी है। मैंने एक 15 mm की एल्युमिनियम की रॉड ली, काट के दोनों साइड में वेल्डिंग करा दी यहाँ वहाँ। और फिर इसमें मैंने चूड़ी काट दी, देखो इसमें देख सकते हो,
इसमें मैंने यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो ये अलग से लगाया हुआ है ये पार्ट, ठीक है। और लगाने के बाद इसमें मैंने 6 mm की चूड़ी काटी है और नट के साथ में से फिक्स कर दी, जिससे ये हिले ना, ये हिलेगा नहीं अब, ठीक है। ये हिल सकता है मगर ये नहीं हिल सकता, ऐसी ये है। इसके अंदर नट डाला पाइप, क्योंकि गाड़ी को हल्का बनाना है थोड़ा सा। ये 2.5 mm की शीट ली, इसको मैंने बैंड किया यहाँ से। बैंड करने के बाद ये इसकी शेप डाली, ये बैंड किया, रेडियस बनाया। अब इसको भी सॉलिड लेता, सुराख मारता, चूड़ी काटता, तो मैंने सोचा क्यों ना 6 सूत का पाइप लेके नट वेल्ड कर देते हैं। इसमें नट वेल्ड कर दिया दोनों साइड में और कस दिया। मजबूत है तो कहीं नहीं जाएगा। ये भी है एल्युमिनियम है, ये सही बना। अब मैं इसको हटाता, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर इसको हटाता तो ये बहुत बुरा लगता मुझे, तो मैंने अंदर का सामान काट के छोड़ दिया और ये 4 बोल्ट जो है इसमें एज ए फिक्स छोड़ दिए। ये कुछ लुक भी अच्छा बना रहे, हालांकि इतनी खास दिख रही नहीं है, क्योंकि कितना ही पैसे लगाओ अगर आपकी लाइट सही नहीं है, क्रैक है, टूटी फूटी पड़ी है, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे पैसे लगाने का। और लोग ना जज करते हैं गाड़ी को। अब मेरी गाड़ी में ये ओरिजिनल प्लेट लेने जाओगे ना आप, इसकी हायाबुसा की जो ओरिजिनल प्लेट लेने जाओगे, ये ओरिजिनल प्लेट ना 18,000 रुपये की, ये 2, ठीक है। 18 9 दून 9,000 रुपये की एक प्लेट है भाई। अब ये लेने जाओगे तो भाई इसकी भी कीमत बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इस सेंसर के लिए है, इसमें ABS सेंसर यहाँ लगता है और ऐसे आता है इधर, इसकी शीट बाहर से लगती है। अब मैं बता देता हूँ, ये लेने जाओगे ना नया, हालांकि ये नए हैं मगर ये स्क्रैप में आए हुए हैं, तो भाई इसका बता देता हूँ। स्क्रैप में क्या मतलब, जैसे गाड़ी के खोले हुए हैं, जो गाड़ी मतलब एक्सीडेंटल हो जाती है कुछ भी है तो उनके खोले हुए होते हैं। तो ये मुझे दोनों साइड के 6,000 रुपये के पड़े हैं, और नए जो लेने जाओगे 20,000 रुपये का सेट है, ठीक है। तो ये पड़ा मुझे 6,000, ये पड़े मुझे 6,000, 12,000, ठीक है भाई साहब। और अलॉय पड़ा मुझे 2,000, इसकी फिटिंग पड़ी 6,000, तो 6 दूनी 12 और 2 14, और उसके बाद में जो ठोका पीटी चेंजेस हुए वो अलग भाई 2,000 रुपये वो जोड़ लो, वेल्डिंग सेल्डिंग, तो कितने हो गए 14 2 16,000 रुपये टोटल। में 16,000 रुपये आगे वाले में ही लगे हुए हैं। और नए के हिसाब से जोड़ो तो ये इतने की बाइक नहीं है मेरी, जितने का सारा सेटअप है। तो अगर आपके पास कोई पुरानी बाइक है, या तो उसे रिस्टोर करो पूरी जड़ से लेके एंड तक, नहीं तो उसमें ये टुचमुच करना छोड़ दो भाई, किसी काम के नहीं है। अब मैंने ये सब कर रखा है, तो ये देखो यहाँ से इसका जो है सील लीक कर रही है। अब ये गाड़ी 120 से ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। अब कितने लोग बोलेंगे यार 120 दौड़ तो रही है और क्या जान लेगा, 220 है। द लेजेंड का ऑफिशियल टाइटल है इसके पास में, तो 120 इसके लिए कूड़े के बराबर है। मतलब आपने एक्सीलेटर दाबा और ये 120 साफ, मतलब हवा में। आप सोच सकते हो कि मैं तुम्हें कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ। तो ये 120 से नहीं ऊपर जा रही है, इसको दिखाएंगे। पहले इसकी क्लच प्लेटें उड़ रही थी, तो एक बंदे ने, भले इंसान ने, इसको सेट कर दिया। अब क्लच प्लेट तो खैर नहीं उड़ रही, मगर पहले भी नहीं जा रही थी 110 से ऊपर, अभी 120 से ऊपर नहीं जा रही। ये ऑयल कैन मैंने भाई इकबाल भैया था करता था, 600 रुपये का दिया था भाई इन्होंने, कह रहे इम्पोर्टेड बाइक का है। और हम भी चूतिया थे, हमने भी ख़रीद लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें शौक था ऐसी चीज़ों का। इसकी ओरिजिनल ऑयल कैन इसके अंदर है, सीट के नीचे। मैंने इसे यहाँ बाहर करके लगा दिया, क्योंकि मुझे अंदर अच्छी नहीं लग रही थी। तो ये अच्छे हो गया। अब इस पे आओ, ये निस्सन का मास्टर सिलेंडर है, 1.01 का है, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल आता है 0.5 का आता है, मगर वो हर 6 महीने 7 महीने में ख़राब हो जाता, तो मैंने निस्सन का डाल दिया लाइफ टाइम के लिए। इसे खोलो, साफ़ करो, फिट कर दो। इसका ये हिसाब, ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि निस्सन की चीज़ें ख़राब नहीं होती है, लाइफ टाइम चलती है, रिपेयरेबल होती है। और इसका जो है 600 रुपये का ही आता है, ओरिजिनल 600 का आता है। उसमें क्या आता है, ख़राब हो गया निकालो और फेंको। अब इकबाल भैया बोले, जैसे कि तुम्हारे पैड ख़त्म हो रहे हैं, देख रहे हो सिलेंडर बाहर आ गया, कह रहे मेरे पास इम्पोर्टेड पैड पड़े हैं बजाज के, वो ले लियो। बजाज की नहीं, किसी और गाड़ी के, मगर इसमें लग जाएंगे, और वो लेके लगा लो और उसकी ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी। क्या करना, 600 रुपये के वो पैड हैं, 200 रुपये के इसके ओरिजिनल ही आते हैं। अभी अलॉय व्हील भी चेंज होना है। अब कारण बता देता हूँ, क्योंकि ये 120 सेक्शन का टायर है, इस पर लिखा हुआ भी है 120 80 17, देख भी सकते हैं, ये लिखा 120 80 17।
अब इसमें मुझे 150 सेक्शन डालना है। वो टायर ना यहाँ से ऐसे ग्रिप घूम जाती है, वो हो जाता पतला, मज़ा नहीं आता। ये टायर एकदम ब्रांड न्यू सेल कर दूंगा मैं जब मेरा तैयार हो जाएगा। तो मैंने MT-06 का अलॉय व्हील भैया से बोला लाने के लिए। अगर मिल जाता है तो उसका रिंग इस पर चढ़ा देंगे, काट पीट करके, वेल्डिंग शेल्डिंग करके, जिससे हमारा 150 सेक्शन का अलॉय व्हील कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इसका ऐसा ही लुक है। अब मैंने थूक कहाँ लगा रखा है ये भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये थूक लगा रखा, चिपकाने को थूक बोलते हैं। ये दिख रहे बोल्ट दिख रहे, ये टूट गया था तो वहाँ बोल्टिंग कर दी मैंने। तो ऐसे इसमें थूक लगा रखा। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के, आपके पास पुरानी बाइक है, आप उससे प्यार करते हो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर अगर उसका रेस्टोरेशन करना है तो शुरू से लेके एंड तक करो। पेंट वेंट सब, अब ये यहाँ से कहीं से पेंट छूट रहा है, यहाँ से पेंट छूट रहा है, किसी का यहाँ से छूट रहा है, कुछ यहाँ से टूटा पड़ा है, ये लाइट टूटी पड़ी है, किसी कुछ भी। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई बेफजूल के पैसे खर्च करने के लिए। रहेगी फिर भी ये पुरानी, कोई इसे नई नहीं बताने का। तो पागलपन छोड़ो, अगर आप नई गाड़ी ऑन कर सकते हो तो नई गाड़ी खरीदो। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे कि प्लेटों में तुमने काले काले निशान दिख रहे हैं ये वाले, अभी निशान किस चीज़ के तुम पूछोगे तो भाई साहब ये इस चीज़ के प्लेटों के हैं, क्योंकि ये स्क्रैप प्लेटें थी, कटी हुई थी, कंपनी वाले काट के बाहर बेचते हैं। तो कटी हुई प्लेटें थी तो मैंने लेके से वेल्डिंग किया था। दोनों साइड प्लेटें, इधर की लेफ़्ट और राइट की दोनों प्लेटें मैंने वेल्ड कर रखी हैं, और बिल्कुल सीधी वेल्ड करी है, ऐसा नहीं कि ख़राब है। उसके बाद एक चूतिया से काम कराया था, उसने इसकी ऐसी तैसी मार दी। मगर फिर एक दूसरे बंदे से कराया, उसने सही कर दिया। मगर हमारी प्लेटों में फ़र्क आ गया, हम समझ लो 0.25 का फ़र्क आ गया। वो भी धीरे धीरे हमने निकाल लिया, जो चिन्ह बच रहा है वो भी निकल जाएगा। अब इसका ये पैनल टूट गया यहाँ से, तो टोटल मिला के ना बस समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कर रहे हो तो रेस्टोरेंट पूरा करो। अब सोच रहा हूँ उसको पेंट करा लूँ, पैसे खर्च होंगे। पैसे खर्च करना चाहता नहीं, क्योंकि लद्दाख जाऊँगा तो लद्दाख जाने के लिए पेंट काम नहीं आएगा, जेब में पैसे काम आएंगे। समझदार बनो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो।